आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC TGT भर्ती पर हुए कोर्ट केस के बारे में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड करवाता हूं तो उसमें मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, कंप्लीट हो और विद प्रूफ मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव होती है, ऑथेंटिक होती है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चर्चा करते हैं चलिए HSSC कोर्ट केस के बारे में। ये हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का डिस्प्ले बोर्ड है और इस पर HSSC TGT भर्ती पर हुए कोर्ट केस के बारे में सूचना जारी की गई है। इस कोर्ट केस में जो मेन पिटिशनर है वो है निर्मला और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 19 पिटिशनर और भी इस कोर्ट केस में शामिल हैं जिन्होंने इस भर्ती पर कोर्ट केस किया है। और याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जब उन्होंने HSSC TGT भर्ती के लिए फॉर्म फिल किया तब वो सोशियो इकोनॉमिक की दोनों ही कंडीशन, नो गवर्नमेंट जॉब कि उनके घर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और परिवार पहचान पत्र में जो उनकी इनकम का जो क्राइटेरिया था वो 1,80,000 से कम था। तो याचिकाकर्ता का ये कहना था कि उन्होंने बकायदा तहसील से, पटवारी से और तहसीलदार से वेरीफाई करवाने के बाद नो गवर्नमेंट जॉब के एनेक्सचर को अपने फॉर्म के साथ अटैच किया है और साथ ही उन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र को, जिसमें कि उनकी इनकम 1.80 यानी कि 1,80,000 से कम है, उसको भी अपने फॉर्म के साथ अटैच किया। तो इस हिसाब से वो 5 मार्क्स के हकदार बनते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता का ये कहना है कि अभी कुछ दिन पहले HSSC ने एक लिंक जारी किया था और जब अभ्यर्थियों ने उस लिंक पर क्लिक किया और उसके अंदर की जो लैंग्वेज पढ़ी तो उसमें बहुत सारी उलझने याचिकाकर्ताओं के द्वारा बताई गई है और उसमें कहा गया कि अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो उसका अर्थ कुछ और निकल रहा था और जब उसी कंडीशन को इंग्लिश के हिसाब से उन लाइंस को देखा जाए तो उनका मीनिंग कुछ और निकल रहा था। तो याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जब उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया और इस भाषा को देखा तो ये भाषा उन्हें पूरी तरह से अस्पष्ट लगी और इस अस्पष्टता के कारण उनसे इस क्लेम को करते टाइम मिस्टेक हो गई है और उन्होंने यस की जगह नो कर दिया और नो की जगह उनसे यस हो गया है। ये उन्होंने भाषा की अस्पष्टता के कारण किया ऐसा बताया है और मैं पर्सनली इस पर ये कहना भी चाहूँगा कि बहुत से फ़ोन कॉल्स, बहुत से मैसेजेस, बहुत से कमेंट्स मेरे पास भी ऐसे आए थे जिसमें अभ्यर्थियों ने ये कहा था कि सर हिंदी के हिसाब से पढ़ा जाए तो इसमें यस आएगा और इंग्लिश के हिसाब से इसी बात को पढ़ा जाए तो इसमें नो आएगा, तो इसमें तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो हम यस करें या नो करें। और बहुत से यूट्यूबर साथी ऐसे थे जिन्होंने इस दुविधा के ऊपर अपनी वीडियो भी बनाई थी और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो इस क्लेम के इस लिंक पर गया है वो इसमें अस्पष्ट लैंग्वेज के कारण कंफ्यूज जरूर हुआ है। तो चलिए जो भी हुआ है तो याचिकाकर्ताओं ने ये कहा है कि ये उनसे भाषा की अस्पष्टता के कारण हुआ है और उन्होंने कोर्ट के अंदर, आप इसको डिमांड कह सकते हैं, आप इसको रिक्वेस्ट कह सकते हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट उनको ये 5 नंबर दिलवाए या फिर HSSC को ये आदेश दे कि एक ऐसा ही लिंक फिर से जारी किया जाए जिसमें वो अपनी भूल को सुधार सकें, ऐसा उनको एक मौका दिया जाए। तो ये अब जो याचिकाकर्ता उनकी तरफ से कहा गया है और मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया और ये एक बहुत अच्छी बात भी हुई है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस भर्ती पर स्टे दे दिया जाए या इस भर्ती को रोक दिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता ने एक सिंपल एक रिक्वेस्ट कोर्ट से की है कि वो इसके लिए हकदार हैं और इस HSSC TGT भर्ती को ऐसे ही HSSC द्वारा जारी रखा जाए, इसको ऐसे ही चलाया जाए और उसके साथ में उनको 5 नंबर भी दिए जाएं या कोई एक ऐसा लिंक जारी किया जाए जिस पर जाके वो अपनी भूल को सुधार सकते हैं। ऐसी याचिकाकर्ताओं की रिक्वेस्ट है। किसी भी प्रकार से स्टे की बात याचिकाकर्ता ने इसमें नहीं कही। अभी कुछ यूट्यूबर या कुछ साथी ये जरूर कहेंगे कि अभ्यर्थी कोर्ट केस में गए, उनके पैसे भी लगे हैं, उनके चक्कर भी कटे हैं, तो वो आयोग के पास क्यों नहीं गए। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये आप स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेके बार बार याचिकाकर्ता HSSC ऑफिस गए हैं, चेयरमैन साहब को ये एप्लीकेशन उन्होंने दी है और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने कोर्ट केस का रुख किया है।
क्योंकि 5 जो नंबर हैं ये 5 मार्क्स एचएसएससी भर्ती में बहुत एक अहम रोल अदा करते हैं। एक एक नंबर की बड़ी बात होती है और ये 5 मार्क्स का सवाल है, तो इसीलिए उनको कोर्ट केस का फिर रुख करना पड़ा। और ऐसा होता भी है, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारे न्याय के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए, तब वो अंत में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। और ऐसा ही इन याचिकाकर्ताओं ने किया है कि उन्होंने कोर्ट के अंदर एक सिंपल एक रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इसके 5 मार्क्स दिए जाएं। और मैं भी अपनी तरफ से चेयरमैन साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चेयरमैन सर ऐसा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि या तो कोई लिंक जारी कर दें, या लिंक जारी नहीं करना तो डीवी के अंदर जो कैंडिडेट्स जाएंगे उनको ये मौका दिया जाए कि जो वो सर्टिफिकेट देते हैं उसी के हिसाब से उनको 5 मार्क्स दिए जाने हैं, नहीं दिए जाने हैं वो वहीं पर निर्धारित किया जाए। क्योंकि इससे अलग बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स और भी हैं जो बच्चों ने की है, तो उनको सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी का ये सवाल है और जिससे मिस्टेक हुई है वही इस दर्द को ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तो जो पिटिशनर है उन्होंने एक आंकड़ा और दिया है, उन्होंने कहा है 2500 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस लिंक पर जाके यस की जगह नो कर गए और नो की जगह उन्होंने यस कर दिया। तो 2500 से ज्यादा अभ्यर्थी उन्होंने कहा है ऐसे हैं जिनसे मिस्टेक हुई है, तो उन्होंने एक हम्बल रिक्वेस्ट अपनी कोर्ट के सामने की है। तो ये एक डिमांड थी और ये एक कोर्ट केस था कि जो अभ्यर्थियों ने, जो पिटिशनर ने एचएसएससी के ऊपर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में केस ये किया है, तो अब इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि इससे एचएसएससी टीजीटी भर्ती पर कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव इससे नहीं पड़ने वाला है। एचएसएससी की जो भर्ती प्रक्रिया वो ऐसे ही जारी रहेगी और बहुत जल्द हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लिंक जारी कर दिया जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है और 5000 से ज़्यादा व्यूअर उसको देख चुके हैं, तो उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। और जैसा भी उनका फैसला होगा वो मैं अपनी वीडियो के द्वारा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, यही इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचानी थी ताकि आप भ्रमित न हों और आपको पता चले कि इस भर्ती पर स्टे नहीं हुआ है, बच्चे अपने हक के लिए कोर्ट गए हैं। और आपकी इससे संबंधित कोई भी राय है, आपको लगता था या लगा कि ये अस्पष्ट लैंग्वेज है या ये लैंग्वेज सही है, या आप क्या चाहते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी, कोई भी सुझाव आपका यदि है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक रिप्लाई आपको कर सकूं, हर एक सवाल का जवाब दे सकूं, हर एक आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।